हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाया जा रहा था, तो परसेंटेज में हमने आपको बेसिक्स भी बताए थे, परसेंटेज फाइंड आउट करना भी बताया था कि आप टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स पाए हैं उसका परसेंटेज निकालना बताया था, परसेंटेज का इंक्रीज़ करना भी बताया गया था, परसेंटेज का डिक्रीज़ करना भी बताया गया था। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बेस पर ही एक क्वेश्चन आया है आपके सामने। क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रिड्यूस्ड बाय 20%, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ़ द रिड्यूस्ड प्राइस इज़ 4000 रुपीज़। तो कहने का मतलब ये है कि कोई आर्टिकल है, ठीक है, उसको 20% तक घटाया जाता है, उसके दाम को 20% तक घटाया जाता है। अगर 20% घटाने के बाद उसकी जो वैल्यू है, उस आर्टिकल का जो प्राइस है, अगर वो 4000 रुपये है, तो आर्टिकल कितने का था ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे हमको ये नहीं बताया गया कि ओरिजिनल प्राइस कितना था, हमको ये जो 4000 दिया गया है, ये जो 4000 रुपीज़ दी गई है, ये दिया गया है कि 20% घटाने के बाद कितना प्राइस है इसका, ठीक है। तो हम मान कर चलते हैं, लेट अस सपोज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹X। ओके, हम ये मान कर चलते हैं कि जो रुपीज़ है, ओरिजिनल प्राइस है ऑब्जेक्ट का, वो है X रुपये। अब X रुपये का 20% निकालना है, तो हम लिखेंगे 20% ऑफ X रुपीज़। तो ये हो जाएगा X इंटू 20%। इसको हमने आपको पहले भी बताया था कि ये 20/100 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा X/5। ओके, ये आंसर है आपका उस टर्म्स का, उस सेंटेंस का जो इसने बोला है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रिड्यूस बाय 20%। आपने उस आर्टिकल का 20% घटाया तो ये मिला। तो वैल्यू कितनी हो गई उसकी? वैल्यू क्या होगी? वैल्यू पहले था X, रिड्यूस वैल्यू क्या होगी? ठीक है, रिड्यूस्ड वैल्यू हम लिखेंगे क्या? रिड्यूस्ड वैल्यू, यानी कि घटाने के बाद कितनी वैल्यू आएगी। तो पहले था X, अब घटाने के बाद कितना हो जाएगा? ये 20% घटाया जा रहा है, तो घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है? 4x/5। और आपको ये बताया गया था कि कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, रिड्यूस्ड वैल्यू हमारा जो वेरिएबल टर्म्स है वो ये है, लेकिन उसने फिर बोल दिया कि इफ़ द रिड्यूस प्राइस इज़ 4, ठीक है, आप इसको वैल्यू बोलो चाहे प्राइस बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या? इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं, इक्वेशन नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, ये 4x/5 इक्वल टू ये 4000 के बराबर है। दिया गया है हमको कि घटाने के बाद उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो रहेगा कितना? 4, ठीक है, 4000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू 4000 इंटू 5, यहाँ पे आप देख लो 5 का गुणा आप करेंगे तो यहाँ पे या तो आप ऐसे कर लो 4000 इंटू 5/4, ठीक है। x इक्वल टू, यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 1000 इंटू 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आर्टिकल था वो आपका 5000 का था। 5000 का 20% आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, मतलब 20% निकालने के बाद 4000 बचा। हमने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो आंसर कितना आ गया उस आर्टिकल का? 5000 रुपये। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पहले भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सारी चीज़ें बताई गई थी।